महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं यो च वर्ष शतं जीवे। कोई व्यक्ति 1-2 साल नहीं, 10-20 साल नहीं, 100। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धा's टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। चलिए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। सभी जन हाथ जोड़िए और बोलिए साधु साधु साधु। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर धम्म सागर बुद्ध विहार में उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ श्राम निर्गण और श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, वर्षावास विशेष उपलक्ष्य में हम ये धम्म देशना कार्यक्रम कर रहे हैं। तो आइए सर्वप्रथम हम बुद्ध धम्म संघ को वंदना करेंगे, उसके बाद पंचशील प्रार्थना और धम्म देशना श्रवण करेंगे। सभी जन हाथ जोड़िए और बोलिए साधु साधु साधु। अरहं सम्मा संबुद्धो भगवा भगवन्तं अभिवादेमि। स्वागतो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। हाँ, पंचशील प्रार्थना कीजिए। यमहं वदामि तं वदेत। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स।
शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि शरणगमनं परिपूर्णं पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरयो मज्जपमादत्ताना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि शरणेन सह पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन सम्पादेत साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। अभी धम्म देशना शुरू करें। हाँ, हाथ जोड़िए और बोलिए साधु साधु साधु। यो च सततं जीवे अपसंधं धम्ममुत्तमं एकाहं जीवितं सेयो पश्यतो धम्ममुत्तमम्। महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के धम्म देशना कार्यक्रम में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जुड़े हुए संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, सर्वप्रथमतः आप सभी के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे, ऐसे कामना करते हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं किच्छु मनुष्यपति लाभ हो, ये मनुष्य जीवन दुर्लभ है। किच्छु मच्चान जीवितं, ऐसा दुर्लभ जीवन मिला है तो मनुष्य की तरह जीना वो भी दुर्लभ है। तो मनुष्य
मनुष्य की तरह जीने के लिए हमें खूब पुण्य करना है, खूब धम्म करना है, अच्छे कुशल कर्म करना है, बुरे अकुशल पाप से दूर रहना है। और हम बार बार चर्चा करते हैं, सारे प्राणी जगत में केवल मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो चाहे तो अकुशल पाप से दूर हो सकते हैं, पुण्य धम्म में आगे बढ़ सकते हैं। ये इंसान ही कर सकते हैं, बाकी कोई भी पशु पंछी जीव जंतु कीट पतंग नहीं कर सकते। इसलिए पुण्य करना चाहिए, धम्म करना चाहिए, जो भी पाप अकुशल है उससे दूर रहना चाहिए। अभी ये बात तो सभी को पता है, पाप से तो दूर होना ही है, पुण्य कार्य में तो आगे बढ़ना ही है। कौन बोलेगा यहाँ कि पाप कराइए कि नहीं, पाप करना है कि नहीं, कि करना चाहिए? बनते जी ऐसा बोलने वाला मिलेगा क्या? सब लोग बोलेंगे नहीं बनते, नहीं कराइए, करना नहीं है। और पुण्य करना है कि नहीं, पुण्य करना चाहिए कि नहीं? सब बोलेंगे हाँ करायला पाहिजे ना, करना चाहिए ना, सबको पता है। पर बार बार हम दूसरों को ना देखते हुए खुद को भी ध्यान देना है। क्या सही में मैं पाप से दूर हो रहा हूँ क्या? क्या सही में मैं पुण्य कार्य में आगे बढ़ रहा हूँ क्या? दान देना चाहिए, क्या हम दान पारमिता पूर्ण कर रहे हैं क्या? शील पालन करना चाहिए, क्या हम शील निरंतर पालन कर रहे हैं क्या? ध्यान साधना करना चाहिए, क्या हम मन को एकाग्र कर रहे हैं क्या? मन को परिशुद्ध कर रहे हैं क्या? बार बार ध्यान देना चाहिए। वर्षावा समय में दुनिया भर में जहाँ जहाँ बुद्ध धम्म संघ को मानते हैं, जहाँ जहाँ उपासक उपासिकाएं रहते हैं, वो सभी जगह पर पुण्य करते हैं, धम्म करते हैं, खूब सारा कुशल कर्म करते हैं, अनेक तरह से पुण्य करते हैं। हाँ, कोई दान देते हैं, कोई शील पालन करते हैं, कोई धम्म देशना सुनते हैं, कोई अनेक अनेक पुण्य करते हैं। और हमने भी कहा था कि कम से कम वर्षावा समय में हर दिन तो जाने दो, हफ्ते में एक दिन जाने दो, कम से कम महीने में एक दिन अपने घर में भोजन दान तथा धम्म कार्यक्रम करना चाहिए, ऐसा हमने चर्चा किया था। क्या हो रहा है? क्या भोजन का कार्यक्रम हो रहा है? हाँ, अपने घर में वो भंते जी बुला के वो धम्म कार्यक्रम हो रहा है? हो रहा है? नहीं हो रहा है। करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए। और वो करना पुण्य है कि नहीं? पुण्य है। फिर भी नहीं हो रहा है, मतलब एक तो पुण्य करना आसान नहीं है, क्योंकि पुण्य का बार बार हम अभ्यास नहीं करते, इसलिए वो करना आसान नहीं। दूसरा, बुद्ध विहार आने वाले हर उपासक उपासिकाओं को लगता है कि हम दान दे, खूब दान दे, अपने घर में भी खूब कार्यक्रम करें, फिर भी नहीं कर पा रहे। इसका क्या कारण हो सकता है? अभी अपने अपने घर में कार्यक्रम करना चाहिए, भोजन दान देना चाहिए, पता भी है, और ये करने से पुण्य भी लगेगा, ये करने से जीवन में सुख शांति भी आएगा, इसके बावजूद भी नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। इसका कारण क्या होगा? क्या वजह होगा? बहुत सारे लोगों का बहुत सारे अपना अपना कहानी रहता है, अपना अपना ये मुश्किलें रहता है, अपने अपने प्रॉब्लम रहता है। एक तो पुण्य करना आसान नहीं है, पुण्य का अभ्यास नहीं है। दूसरा, अभी
बुद्ध विहार आने वाले उपासक उपासिका तो श्रद्धावान रहता है, दान के विषय में पता है, शील के विषय में पता है, ध्यान साधना के विषय में पता है, और वो करना चाहिए, अपने अपने तरफ से करते भी रहते हैं। जब बारी आता है घर की, घर में भी करना चाहिए, बार बार कहता हूँ, पर घर में नहीं कर पाते क्योंकि वो लोग तो बुद्ध विहार नहीं आते ना। वो लोग कहाँ बुद्ध विहार आके इतना श्रद्धावान बन के बैठे हैं। तो हर किसी को घर में चलो हम बंदे जी बुलाएंगे, बोले तो हाँ हाँ करके सब लोग स्वीकार देंगे क्या? हाँ नहीं, मैं बिजी हूँ, मुझे ऑफिस जाना है, मुझे काम पे जाना है, हाँ मुझे ये करना है, वो करना है, ये बीमार है ना, ये है ना, वो है ना, अनेक कारण दिखा के उससे दूर होते हैं। अब जो श्रद्धावान है उसको तो करना है, पर बाकी के साथ नहीं देते ना। इसलिए भगवान बुद्ध मंगल का उपदेश देते समय भी कहते हैं, पुण्य करने वाले श्रद्धावान लोगों को ऐसे पुण्य में माहौल मिलना, ऐसे परिवार मिलना, ये भी बहुत बड़ा उत्तम मंगल है। हाँ, आप थोड़ा सा चलो दान तो देना चाहिए, दूसरा अरे देना ही चाहिए ना, पुण्य, चलो 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 बोलेंगे तो वो हो जाता। एक बोलेंगे दान तो देना चाहिए, मला दान द्यायचं, मुझे दान द्या, दूसरे कशाला हो, जाओ फिरायला जाओ, हाँ यहाँ जाएंगे चलो, वहाँ खाना खाएंगे चलो, वहाँ घूमेंगे चलो, ऐसा बोलेंगे तो वो दान देने की जो इच्छा उत्पन्न हुआ वो भी खत्म हो जाएगा। अभिथरेत कल्याणे, तथागत बुद्ध कहते हैं पुण्य की इच्छा हो तो तुरंत करना चाहिए। पापा चित्तंग निवारे, पाप चित्त को आने नहीं देना चाहिए। मन में पाप चित्त आ गया तो दान देना हो, शील पालन करना हो, ध्यान साधना, सब के सब दूर हो जाएगा। इसलिए कहने का मतलब ये है, घर में हमें कार्यक्रम करने का एक वातावरण इसलिए भी बनाना चाहिए। आप लोग बुद्ध विहार आएंगे तो आप अकेले सुनेंगे, 2 जन आएंगे तो 2 ही जन सुनेंगे, मगर घर में करेंगे तो घर के सारे लोग सुनेंगे। घर के सारे लोगों को बुद्ध धम्म संघ के प्रति श्रद्धावान बनने का एक मौका मिलेगा। सबके मन में बुद्ध धम्म संघ के प्रति रेस्पेक्ट तो है, सम्मान तो है, और वो सुनेंगे तो श्रद्धावान भी होने का मौका मिलेगा। इसलिए वर्षावास का निमित्त या बड़ा निमित्त बना के घर में कार्यक्रम करना चाहिए, घर में वो वातावरण बनाना चाहिए। और एक बार धम्म का माहौल बन गया ना, आप कितना भी पुण्य करो आराम से करते जा पाएंगे। हाँ, महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, योच वस सतंग जीवे, कोई व्यक्ति 1-2 साल नहीं, 10-20 साल नहीं, 100 साल तक भी जिए। कितने साल? 100 साल तक भी जिए, परंतु अपसंग धम्म उत्तमं, उत्तम धम्म को न जानते हुए 100 साल भी जिए, उसका कोई लाभ नहीं, कोई फायदा नहीं। यहाँ जो धम्म देखते हैं, जानते हैं, उसको पुण्य करना आसान नहीं हो रहा है, धम्म करना आसान नहीं हो रहा है। और जिसको धम्म पता ही नहीं, वो क्या धम्म करेगा? पाप ही करेगा ना। और जितना पाप करेगा उतना अपने दुख शांति का कारण बनेगा। पुण्य करेंगे तो सुख शांति का कारण बनेंगे ना। अब वो पुण्य नहीं कर पा रहे, पाप ही कर रहे, तो जितना जिएंगे अपने लिए ही हानि नुकसान है। इसलिए 100 साल जिया तो 100 साल बराबर का पाप इकट्ठा हो जाएगा। कितना बड़ा दुख, कितना बड़ा तकलीफ। इसलिए बुद्ध कहते हैं, उत्तम धम्म को न देख के 100 साल भी जिया, ये जीवन का कोई लाभ नहीं, फायदा नहीं। ये काहं जीवितं से तो सही हो, एक दिन जीना भी श्रेष्ठ है, एक दिन जीना भी उत्तम है। पश्यतं धम्मम उत्तमं, अच्छे धम्म को देखते हुए एक दिन जीना भी श्रेष्ठ है, उत्तम है। अच्छे धम्म को जानना है, अच्छे धम्म को समझना है, अच्छे धम्म को पालन भी करना है। ये एक दिन का जीवन भी श्रेष्ठ है, उत्तम है। क्योंकि अच्छे से धम्म को महसूस करने वाला व्यक्ति पाप से दूर रहेगा, पुण्य करता जाएगा, धम्म करता जाएगा। और जितना पुण्य करेंगे, जितना धम्म करेंगे, उतना ही
कल्याण होगा, अभी के लिए, मध्य के लिए, अंत तक के लिए भी सुख शांति का कारण बनेगा। समझ रहे क्या? हाँ, अभी सपोज हम एक दिन जी रहे, एक दिन में हम ज़्यादा पाप करेंगे पुण्य करेंगे? पाप हो रहा है कि पुण्य हो रहा है ज़्यादा? हाँ, अगर पुण्य ज़्यादा हो रहा है और जाने अनजाने में ही थोड़ा थोड़ा ही पाप हो रहा है, तो पुण्य ज़्यादा होने की वजह से सुख शांति ज़्यादा आएगा कि दुख अशांति ज़्यादा आएगा? ज़्यादा सुख शांति आएगा। थोड़ा बहुत जो जाने अनजाने में पाप हुआ उसका ही थोड़ा बहुत दुख अशांति आएगा। दूसरे दिन भी ऐसा ही जिएंगे, तीसरे दिन भी ऐसा ही जिएंगे, ऐसा कर करके जिएंगे तो पुण्य बढ़ता जाएगा, पाप थोड़ा थोड़ा ही होगा। तो जितना पुण्य बढ़ेगा उतना सुख शांति का कारण हो गया। अब उसी के विपरीत देखो, अगर हम दिन में पाप ज़्यादा करेंगे, जाने अनजाने में ही थोड़ा थोड़ा पुण्य करेंगे, तो ज़्यादा पाप होने की वजह से क्या होगा? क्या होगा? दुख आएगा, अशांति आएगा, तकलीफ आएगा और थोड़ा बहुत ही सुख शांति आएगा। और दूसरे दिन भी वैसा ही जिएंगे, तीसरे दिन भी वैसा ही जिएंगे। जितना जिएंगे उतना दुख अशांति आएगा, पाप होगा, दुख अशांति पीछे पीछे आएगा, सुख शांति थोड़ा थोड़ा ही। तो हमारे सुख शांति का कारण कौन है? हम ही है। हमारे दुख अशांति का कारण कौन है? हम ही तो है। हम पाप करेंगे तो दुख अशांति, हम पुण्य करेंगे तो सुख शांति। इसलिए बुद्ध कहते हैं 100 साल जीना ये लाभदायी नहीं है अगर अच्छे धम्म को न देखते हुए। अच्छे धम्म को देख के एक दिन जियो, वही श्रेष्ठ है, वही उत्तम है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के समय में श्रावस्ती नगर, कौशल देश का राजधानी श्रावस्ती नगर, ये वही नगर है जहाँ अनाथ पिंडिक महाजन ने सोने का सिक्का बिछा के जैत राजकुमार का बगीचा खरीद करके बुद्ध विहार बना दिया, जैतवन बुद्ध विहार। ये वही श्रावस्ती नगर है जहाँ विशाखा उपासिका ने अपने 9 करोड़ का महालता प्रसादन गहना दान दे के भव्य दिव्य बुद्ध विहार, पूर्वाराम बुद्ध विहार दान दिया। यही श्रावस्ती नगर, वहाँ करोड़ों करोड़ लोग उपासक उपासिका थे। तो वही श्रावस्ती नगर के एक घटना ऐसा भी होता है, कोई एक परिवार आराम से सुखपूर्वक जी रहे थे, तो वो परिवार के धीरे धीरे बच्चा 7 पुत्र 7 पुत्रियां हो गया। बेटा कितना? 7 और बेटियां कितना? 7। 7 14 बच्चों के साथ खूब अच्छे से सुखपूर्वक जी रहे थे। बच्चे बड़े हो गए, बच्चे अपने अपने परिवार बनाने लगे, किसी का शादी हो गया, ये हो गया, वो हो गया। समय चल रहा था, समय बीत रहा था। एक दिन क्या हो गया, घर के मूल जो पिताजी है वो गुजर गए। अभी पिताजी गुजरने का दुख तो सबको है, सबसे ज़्यादा तो उसकी बीवी को है ना, अभी अकेला जैसा। फिर भी उसके बच्चे लोग, आप टेंशन मत लीजिए, हम है ना, हम संभालेंगे ना, ऐसा करके खूब अच्छे से देख देख किया। धीरे धीरे बच्चों ने, उसके बहुओं ने कहने लगे, अबे आप इतना उम्र हो गया है, पिताजी भी नहीं रहे, आप सारा ये कुटुंब का, सारे समाज का आप अकेले क्यों देख रहे? छोड़ दीजिए, अब हम है ना, हम देखेंगे। आप ये धन संपत्ति लेके क्या कर रहे? सारे बच्चों को बांट दीजिए, आप शांत रहिए, आप निश्चिंत होके फ्री रहिए, ऐसा करके बोले। तो वो नहीं मान रहे, नहीं नहीं, मैं देख रहा हूँ ना, मैं देखूंगा ना, मुझे तकलीफ नहीं है, मैं ही संभालूंगा, सब लोग तुम अपना अपना करो। पर एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार बच्चे लोग वही कह रहे हैं कि माता जी आपको तकलीफ हो रहा है, आप आराम लीजिए, क्या आपको भरोसा नहीं है क्या हम देखेंगे? देखो सारे बहुओं ने भी इतना आपका सेवा तो कर ही रहे ना,
आप निश्चिंत हो जाइए, छोड़ दीजिए सारा धन संपत्ति, अपने बच्चों को बांट दीजिए। आज बांटना है, कल बांटना ही है, दीजिए, फिर आप आराम से रहिए, हम देखेंगे ना, सारा चीज हम संभालेंगे ना। ऐसा बार बार कहने पे अभी परिवार का, समाज का, कुटुंब का सारा चीज करने को जब कार्यक्रम करना रहता है, थोड़ा सा वो झंझट भी रहता है ना, तो ऐसा देख के ठीक है ना, बच्चे इतना मेरा ख्याल रख रहे हैं, इतना सम्मान कर ही रहे हैं, तो मैं ही क्यों संभाल के बैठता हूँ। आज देना है, बाद में देना ही है, चलो ठीक है करके सभी पुत्रों को बराबर धन बांट के दे दिया। अपने पास जो भी है सबके सब बांट के दे दिया। अब वो कभी ये बच्चे के पास, कभी वो बच्चे के पास, ऐसा रहने लगे। शुरू में तो कुछ दिन तो अच्छा ही था, मगर धीरे धीरे वो बड़ी बहू ने उसको सुनाने लगा, अरे ये सासू माँ हमेशा यहाँ ही क्यों आते हैं। सासू माँ को ऐसा लगा क्या कि हमें ही ये सारे दान दे दिया, या हमें ही सबके बदले दुगना दिया, क्यों ऐसा यहीं आ रहे, दूसरे भी तो इतने सारे बच्चे, वहाँ भी तो जा सकते। ऐसे अपमान करने लगा। तो अपमान किसको पसंद आता है। फिर उसको लगा चलो जाने दो, मैं दूसरे बच्चे के पास जाता हूँ। दूसरे बच्चे का वहाँ भी वैसा ही शुरू हो गया। तीसरे बच्चे के वहाँ भी वैसा ही शुरू हो गया। एक के बाद एक, वहाँ गए, सब जगह पे। क्या हमें ही धन संपत्ति दिया है क्या? सबको दिया है ना, सबके वहाँ जाना चाहिए। क्या हमें दुगना दिया है क्या? ऐसा अपमान करने लगा। तो कभी यहाँ कभी वहाँ, ऐसा वैसा जाते सब जगह पे वही अपमान। वो जा के बेटियों के पास भी गए, पर बेटियां भी उसको बहुत अपमान करने लगे, बहुत ऐसे बातें सुनाने लगे। दिया तो सारे अपने बेटों को, अब यहाँ आके क्या देख रहे, यहाँ आके क्या बैठ रहे। तो ऐसा होने के बाद एक जगह नहीं, दो जगह नहीं, सब अपमान, सब अपने नीचे रहने वाले। एक बात बोला तो वैसा ही करने वाले सारे बच्चे आज उसको सुना रहे, अपमान कर रहे। तो ये देख के बहुत ही दुख हुआ। अब क्या करे? अपमान सह के बैठना उसको अच्छा नहीं लगा, न बेटों के पास न बेटियों के पास, हर जगह अपमानित। अब ऐसा नहीं, मैं सब छोड़ छाड़ के सन्यासी लेता हूँ। यहाँ भिक्षुनी संघ है, वहाँ जाके मैं प्रभजय ग्रहण करता हूँ। वो तो अच्छा हुआ, उसको बुद्ध पता है, धम्म पता है, संघ पता है और भिक्षुनी संघ पता है। तो वो भिक्षुनियों के पास जाके प्रवजित हो गया। अभी वृद्ध काल में प्रवजा हुआ, बुढ़ापे में प्रवजा हुआ, इसलिए ये बुढ़ापे में मैं प्रवजा हुआ हूँ, मुझे धम्म को खूब अच्छे से पालन करना है। वो यहाँ वहाँ समय व्यर्थ नहीं करते, वो खूब अच्छे से धम्म को पालन करने लगते हैं। तथागत बुद्ध के धम्म को जैसा है वैसा ही सुन के बहुत ही धम्म साधना करने लगते हैं। संक्रमण करते समय यहाँ वहाँ ये पेड़ों में ठक्कर न खाए, पेड़ को ही पकड़ते हुए वो संक्रमण करते रहते हैं। रात को भी ज़्यादा नींद न आए, ज़्यादा सोने की ज़रूरत न पड़े करके, जो घर के जो पिलर रहता है ना, ऐसे पिलर को पकड़ते हुए वो जागते वो धम्म साधना करते रहते हैं। ऐसा खूब मेहनत से धम्म साधना करने लगे। धीरे धीरे समय बीतता गया। जैसे ही वो भिक्षुनी बना था, उसका तो 7 बच्चे थे, 7 बच्चियां थी, तो बहुत सारे बच्चे हैं करके वो भिक्षुनी का नाम ही बहुपुत्तिका थेरी करके नाम रख दिया था। क्या नाम? बहुपुत्तिका थेरी, मतलब बहुत बच्चे है जिसका, ऐसा थेरी, ऐसा करके नाम रख दिया था। तो वो बहुपुत्तिका थेरी अभी इतने बच्चे होके इतना संसार में बैठ के आए, सब जगह पे अपमानित हुआ। जब तक पैसा नहीं लिया, दान नहीं लिया, बहुत सम्मान दिखाया, बहुत आदर किया, बहुत चुपड़ी बातें करने लगा। और जैसे ही सबको बांध दिया, उन लोगों ने
अपमानित करने लगा। अपने ही बच्चों ने, अपने ही बहुओं ने इतना अपमानित करने लगा। तो वो ध्यान करते करते, याद करते करते अभी प्रपंच जीवन में खूब अच्छे से धम्म का पालन करने लगे, खूब अच्छे से मेहनत करने लगे। तो ऐसा करते 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 समय बीत रहा था। एक दिन ऐसा आया कि वो खूब ध्यान पूर्वक धम्म साधना कर रहे थे। महाकारुणिक तथागत बुद्ध सुबह शाम महाकरुणा समापति ध्यान में रहते कि आज मैं किसको उपदेश दूं तो उसका कल्याण होगा, किसका पारमिता पूर्ण हुआ है, किसके पास जाऊंगा तो वो ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, दुख मुक्त मार्ग फल प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा सुबह शाम ऐसे महाकरुणा समापति से देखते थे। उस दिन उनको देखा तो भगवान बुद्ध अपने मूल गंधकुटी, अपनी कुटी में ही रहते हुए, जैसे कि वो भिक्षुनी के सामने ही प्रकट हुआ जैसा उनको उपदेश देते हैं। यो च वत्स सतं जीवे अपसं धम्मं उत्तमं, उत्तम धम्म को न देखते हुए 100 साल जीने से भी ये काहं जीवितं सयो पश्यतो धम्मं उत्तमं, उत्तम धम्म को देख के एक दिन जीना भी श्रेष्ठ है करके ऐसा उपदेश देते हैं। तो वो तो अच्छे से ध्यान साधना तो कर ही रहे थे और तथागत बुद्ध का वो उपदेश सुन के वो इतना प्रभावित हुआ, इतना श्रद्धावान हुआ और मन को एकाग्र करके वो धम्म सुनते 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 धम्म देशना के अंत में उसने प्रति संविदा सहित अरहत्व ज्ञान प्राप्त करते हैं, दुख मुक्त होते हैं। बोलिए साधु साधु साधु। वो बहुपुत्रिका थेरी का प्रव्रज जीवन सफल होता है। तथागत बुद्ध के उपदेश सुन के सभी दुखों से मुक्त निर्वाण प्राप्त करते हैं, अरहत ज्ञान प्राप्त करते हैं। बहुपुत्रिका थेरी तो ये है श्रावस्ती नगर के एक घटना। एक परिवार के 7 बेटियां होने के बावजूद भी जब उसके पिताजी गुजर गए, माताजी सब देख रहे थे, सब लोग मिलके आदर सत्कार करके अनेक चापलूसी करते हुए, हम देखेंगे ना, हम सम्मान करेंगे ना, आप क्यों पैसा लेके धन को है ना ऐसा लेके क्यों ऐसा कष्ट सह रहे, हमें दीजिए हम करेंगे करके बार बार कह के चलो कर रहे हैं, आगे भी करेंगे करके दे दिया। अपने ही बच्चे हैं, अपने कोख से जन्म दिया हुआ 7 बच्चे 7 बच्चियाँ, भरोसा तो होगा ही, तो दे दिया। जैसे ही हाथ में धन आ गया, जैसे ही माता जी के पास कोई धन नहीं रहा तो सबने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया, सबको बोझ लगने लगा। वो बूढ़ी माता सबके लिए जहर जैसा बन गया। सब लोग अनेक तरह से अपमानित कर करके घर से निकालने लगे। तो वो थका हारा अपमानित होके वो भिक्षुनी शासन में आके प्रव्रजा ग्रहण करते हैं। उसने जीवन देखा है, उसने जीवन भुगता है कि ऐसे अपने ही बच्चों ने भी इतना अपमानित किया। जब तक पैसा है पीछे पीछे पैसा लेने के बाद ऐसा कर दिया, तो बहुत ही संवेग उत्पन्न करके वो प्रव्रजा जीवन में खूब अच्छे से धर्म साधना करने लगा, धम्म को पालन करने लगा और तथागत बुद्ध के उपदेश सुन के बहुत जल्दी दुख मुक्त निर्वाण प्राप्त कर दिया। तो तथागत बुद्ध कहते हैं अच्छे धम्म को देखो, अच्छे धम्म को जानो और अच्छे धम्म को अच्छे से पालन करो। एक दिन भी जिया तो श्रेष्ठ है, उत्तम है। 100 साल जीने की जरूरत नहीं है, जितने जिएंगे उतना हमारा कल्याण होगा। इसलिए लंबे समय तक जीना ये जरूरी नहीं है, पर लंबे समय तक पुण्य करना, धम्म करना ये जरूरी है। तो उपासक उपासिकाएं हम भी यही कामना करेंगे कि जीवन में महाकारुणिक तथागत बुद्ध के धम्म को खूब अच्छे से जान सके, समझ सके और आचरण व्यवहार में पालन करते हुए
ये दुर्लभ जीवन, यह अमूल्य जीवन प्राणी जगत में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यहीं समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सबका मंगलं। साधु साधु साधु। धम्म देशना के अंत में आप सभी को बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। आप सभी के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे। सभेत्यो विवचन्तु सब्बरोगो विनाशतु माते भवतु अन्तरायो सुखे दीर्घायुको भव। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्गानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। एचितं पाचितं दुह्यं क्षिपमेव समेचतु सापे पुरेन्दुचितशङ्कापाचन्दोपन्नरसो यथा आयु आरोग्य सम्पत्ति सर्गसम्पत्तिमेव च अतो निब्बान सम्पत्ति इमिनाते समेचतु। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।